आनंद और वैष्णवी 10th क्लास से ही एक दूसरे को प्यार करते हैं। आज वो अपने ऑटो को गिरवी रखकर अपने गर्लफ्रेंड के लिए एक फोन खरीदता है। वैष्णवी बहुत ही सीधी लड़की थी, इसलिए वो उस गिफ्ट को देखने से पहले ही खुशी से नाचने लगती है। घर में आकर वो अपने मम्मी पापा को समझाती है कि ये फोन उसके कॉलेज के अमीर दोस्तों ने दी है, पर ये सुनकर उसका पापा कहता है, बेटी ध्यान से, ऐसे अमीर दोस्तों से दूर ही रहना। दरअसल आज ही वैष्णवी उसकी एक लौती दोस्त कुसुमा के साथ अपने नए कॉलेज में आई थी, लेकिन क्लास में आते ही एक अमीर लड़की सीता उससे दोस्ती कर लेती है। थोड़ी ही देर बाद एक चमचमाती गाड़ी कॉलेज में आता है। ये है कॉलेज का सबसे अमीर और हैंडसम लड़का विराज। कॉलेज की सभी लड़कियों की तरह वैष्णवी भी उसे देख उस पर इम्प्रेस हो जाती है। इधर बेचारा आनंद इंस्टा पर वैष्णवी की फोटो देखकर खुश हो रहा था, पर उसे कहाँ पता था कि कुछ ही दिनों में उसकी तितली उड़ने वाली है। कुछ दिन बाद सीता वैष्णवी को कहती है, आज पब में एक पार्टी है, तुम जरूर आना। पर वैष्णवी पहले तो राजी नहीं होती, लेकिन वो सभी जबरदस्ती उसे एक मॉल में ले जाते हैं। वहाँ कुछ शॉपिंग करने के बाद वैष्णवी सीता को हग करके कहती है, तुम ही मेरी सच्ची दोस्त हो। फिर थोड़ी मेकअप के बाद वैष्णवी छुपती छुपाती आनंद के गाड़ी में चढ़ जाती है, पर आनंद समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। रक्षाबंधन के दिन टीचर सभी लड़कियों को क्लास के सभी लड़कों के हाथ में राखी बांधने के लिए कहते हैं, पर जब वैशु की बारी आई आनंद को राखी बांधने की, तब वो ऐसा कर नहीं रही थी। टीचर के बार बार कहने पर भी वैशु चुपचाप खड़ी रहती है। ये देखकर टीचर उसे आगे लाकर उसके हाथ में बुरी तरह से मारने लगते हैं। आनंद बाजू में ही खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा था। दरअसल आनंद और वैष्णवी एक ही मोहल्ले में रहते हैं और बचपन से ही वैष्णवी मन ही मन आनंद को पसंद करती थी। भले ही आनंद इस बात से अनजान था, पर उसका माँ वैष्णवी को देखकर ही समझ जाती है। एक दिन फ्री टाइम में आनंद का दोस्त उसे कहता है, मुझे लगता है वैष्णवी तुझे पसंद करती है। आनंद देखता है कि वैशु अब भी उसे ही देख रही है। थोड़ी देर बाद पानी पीते हुए आनंद वैष्णवी से कहता है, हम दोनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं ना? वैशु हाँ कहती है। फिर आनंद उसे और कुछ नहीं पूछता, लेकिन आज के इस घटने से आनंद समझ जाता है कि वैष्णवी उसे सच में पसंद करती है। इसलिए घर लौटते वक्त आनंद उसे रोककर प्यार से उसके हाथों को सहलाकर कहता है, क्या तुम मुझे तुमसे प्यार करने का एक मौका दे सकती हो? वैशु कुछ नहीं बोलती, वो शर्माते हुए थोड़ा आगे जाकर कहती है, ठीक है। और इसके बाद ही शुरू होती है उनकी प्रेम कहानी। अब सीधी साधी लड़की वैशु कॉलेज के बदमाश लड़कियों के संगति में आकर बुरी चीजें अपनाने लगी थी। वो लोग उसे रात में पार्टी में आने के लिए मेकअप शेकअप यहाँ तक कि कुछ उठपटांग कपड़े भी खरीद देते हैं। अब वहाँ से निकलकर वैष्णवी छुपती छुपाती आनंद के गाड़ी में चढ़ जाती है। वो उसे अपना चेहरा दिखाना नहीं चाहती थी, लेकिन आनंद भी समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, इसलिए वो जबरदस्ती वैशु को देखने लगता है। पर आनंद उसकी इस बदली हुई रूप को देख बिल्कुल खुश नहीं होता। तभी पीछे से वैष्णवी कहती है, मैं आज रात एक पार्टी में जा रही हूँ। ये सुनकर तो आनंद उस पर भड़क जाता है। वो साफ साफ उसे पार्टी में जाने से मना करता है, लेकिन आनंद के इस बर्ताव से वैष्णवी गुस्सा होकर रात में पार्टी में निकल जाती है। तभी वहाँ पहुंचकर गाड़ी से वैष्णवी की जगह एक जलती हुई सिगरेट निकलती है। पार्टी में जाते ही सभी लोगों की नजर सिर्फ उस पर ही टिकी हुई थी, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो सीधी साधी लड़की इतनी खूबसूरत भी हो सकती है। और इसी बीच वैष्णवी की खूबसूरती देखकर कॉलेज का सबसे अमीर लड़का विराज भी उसके प्यार में गिर चुका था। अगले दिन वो क्लास में सिर्फ उसे ही देखता रहता है और कहीं ना कहीं इस बात की भनक वैष्णवी को भी